तलवार विभूषण पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ के योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पात परत को तो कुत्ते शभांग रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में दुष्खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में कभी सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। और शंखनाद जैसे ही करके सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त करना शुरू हुआ कि सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला उनको पात और एक आंख उम्मीद करा। गांडीव पर बाणों को रख प्रत्यंचा को कीन करा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पास नगान है जिसमें सम्मुख है ये खड़े हुए। इन्हीं सभी से सीख सीख कर सारे भाई में बड़े हुए। उधर खड़े है भीष्म पितामह मुझको बोध दिला देते। द्रोण की धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखा देते। सभी भाई पर प्यार लुटाया उनकी मात हमारी ने। कोई कमी न छोड़ी कभी भी उस माता का ध्यान देते। जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम छोटे हैं। जैसे भी आखिर माधव सप्ताह के बेटे हैं। इतने से भूभाग दिखाते हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों पे होता राजभोग अधिकार नहीं। सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। तट पर बैठ गया अर्जुन मुँह माधव से था मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव जो हाथ से छोड़ दिया। माधव भी कुछ उछाए थे। शिशुपाल पर गर्व हुआ और मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि न सकने दूंगा। समर्थ हुए पाठ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर से नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जब अभियान शुरू हुआ एक नजर में रणभूमि के एकदम बोल गए माधव। टटकी बांध के देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव के पाठ मुझे पहले बता दे। मैं संवाद नहीं करता तुम सारे भाई के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली करते कर की साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी जो भी उतने ही है चपड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई तो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खोले। के पास बड़ी बेशर्मी है संपर्क उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज यहाँ है भारी संकट खड़ा हुआ। और तेरा गांडीव पाठ सूरत के कोने में पड़ा हुआ। धर्म के संकट के बादल उछाने कैसे देते हो। कायरता के भाव कमल में आने कैसे देते हो। ये पांडव के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले गोले की आंखों में पर बहती जलधारा है। धर्म की गहराई में उसको नाप रहा अर्जुन। अशुद्धार कटे हुए और पत्थर कांप रहा अर्जुन ने ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। ये रुकते हुए तो भी यहाँ जीना नहीं सरल होगा। हे माधव मुझको बतलाओ कोई नाशक कैसे बन जाओ। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाओ। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत करते हुए जुट जाते हैं। इन्हीं करने वाले काल इन्हीं करों पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों को उनकी और करूँगा मैं। बेशक मुझको मृत्यु दे दो उससे मरूंगा मैं। बाद में मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत ही भावुक की गंगा गीता द्वारा चक्रधारी बरसा देते। जन्म मरण की योगाई हम कभी कुछ याद नहीं करते। क्या होगा अंजाम का ये परवाह नहीं करते। बार के हाथ कुछ मत तरफ से कान लगाओ। बात मुझसे क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ। दुनिया के रखपात में कोई तो एहसास नहीं। इस जीवन का करे फैसला न के बस के बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो। न जी तुम्हारे हाथों में तुम नहीं आने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता
है, गन्ना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सिक्का सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देवदान योद्धा ही करके ना कोई पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शब्द ही पूजा जाता है। सेना युद्ध में जैसे अपने खोटे शस्त्र बदलती है, युद्ध आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है। देखते शब्द समझ गया पर कुछ असमंजस में हूँ, इतना मैं हूँ समझ गया न स्वयं में खुद के वश में हूँ। मान और सम्मान बताओ, जीवन के मान बताओ, जीवन में क्यों क्या करना कर में जीवन दान बताओ। काम को की बात उत्तम काम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीनों लोगों का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को बेहद गुस्से में लाल देवलोक से देव गए सबको माधव ने कान खोल कर सुनो पाठ मैं ही बेटा का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी मैं नार करके मैं ही देश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अंतिम देश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम